मैं रेसलिंग पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो इस बार मैंने सॉरी फॉर गाइस, मैंने लास्ट रॉ एंड स्मैकडाउन के वीडियोस नहीं डाले थे, ना मैंने ऑडियोज़ डाले थे। सो ये मैं एक नया एडिशन चालू कर रहा हूँ, न्यूज़ बुलेटिन, जहाँ पर मैं फ़ास्ट-फ़ास्ट खबरें दूँगा। इतनी फ़ास्ट दे सकता हूँ कि जहाँ पर आप उसमें ब्रश भी कर लीजिए, आप उसको वॉशरूम सुनते-सुनते भी सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फास्ट बुलेट से चालू करते हैं कि जोवॉन एवंस हैज़ क्वालिफाइड फॉर द एलिमिनेशन चेंबर बाय डिफीटिंग गंथर एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। मैं बहुत खुश था जब डॉम हारा। उसको तो भाई, उसके फादर को तो पेदी को मारना चाहिए उसको। लौंडे लौंडा बिगड़ गया है। जस्ट किडिंग। जेवॉन एवंस हैज़ डिफीटेड गुंथर एंड डॉम मिस्टीरियो. I think a good match, not a bad match. I think Javon Evans is, I think he has selected because he can do some flying, uh, flying moves. So क्योंकि हमने लास्ट रॉ में मैं देखा था इनका, ओ माय गॉड, थैंक गाय, उसके उसके जूते में स्प्रिंग है, मैं बता देता हूँ भाई। वो लास्ट रॉ में देखा हूँ उस बंदे को। ही एल ग्रांडे अमेरिकानो का दूसरा जो चेले रहते हैं भाई, आई डोंट नो द नेम्स, द मेड अमेरिकानो लैटिनो, व्हाट द हेल हैपेंड, उनका नाम नहीं पता मुझे भाई। उनमें से एक बंदा राइट साइड के जो टॉप में वहाँ से जंप करता है, जेवॉन एवंस स्प्रिंग बोर्ड यार, वहाँ के टॉप रोप से जंप करके, इसलिए कि वो ऐसा जा रहा है, वो ऐसा हो जाता है भाई। वहाँ से उसने कटर दिया ना उस बंदे को, माय गॉड। ओह, मैं तो वही बंदा को देखकर शॉक हो गया। लेकिन अ गुड मैच, अ डिजर्व विन भाई। जेवॉन एवंस फ्यूचर है। आई थिंक ही कुड बी द नेक्स्ट कॉफी किंगस्टन जैसा है, बट आई थिंक बेटर, बिकॉज उसको स्वर्ड स्ट्रिकलैंड, मतलब अगर आप एडब्ल्यू देखते हो भाई, स्वर्ड स्ट्रिकलैंड ने उसकी तारीफ की है भाई कि ही इज़ बेटर देन मी। सो आप समझ सकते हो कि उस बंदे का क्रेडिबिलिटी क्या हो सकता है। कैरेक्टर की ज़रूरत है, बट वो आने वाले टाइम पे अगर ट्रिपल एच, हमारे पापा एच का, ये ज़मीन झाँकता है कि भाई बोल मुझे एक न्यू स्टार बनाने हैं, तो शायद उसको कैरेक्टर मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। एक शॉकिंग विन, एलिस्टर ब्लैक डिफीटेड रैंडी ओर्टन। पता है ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर दिया वहाँ, क्लेमोर भी नहीं भाई, ड्रू मैकिंटायर का ऐसा ना भाई, मैं किसी को जीतने नहीं दूंगा भाई, मैं किसी को आने भी नहीं दूंगा। वो बच्चे होते हैं ना जिसका बैट अगर आप ले जाओ और वो जो आउट हो जाए और फिर मैं बोलूँ कि मैं बैट ले जाता हूँ, मैं खिलाने नहीं दूंगा, जो हम नॉर्मली जोक सुनते हैं, ये वैसा है भाई। मेरे पास टाइटल आया, मैं जीतने नहीं दूंगा किसी को भी, कोई मेरे साथ ना आए नहीं, मेरे को भी टाइटल नहीं जाने। अ गुड कैरेक्टर, बोरिंग कैरेक्टर एज वेल, क्योंकि अब बोर भी हो जाते हैं कुछ ऑडियंस उससे। तो सेम हमारे संदीप महेश्वरी, कोडी रोड्स आए, पता नहीं अब उनका कुछ रौद्र रूप जाग गया है। हमने उनको ब्लैक स्टेज में भी सैमी ज़ैन के साथ देखा था कि भाई वो हील्ड, भाई वो झगड़ रहे हैं उनके साथ, भाई वापस सैमी ज़ैन का अलग चला। हाँ, सैमी ज़ैन का एक बात है कि एक हिल्टन पॉसिबिलिटी हो सकता है भाई। बंदा ड्रू मैकिंटायर से हार चुका है, बंदा 10 साल से चैंपियनशिप के पीछे भाग रहा है, एंड मैं उसकी स्ट्रगल समझ सकता हूँ भाई। भाई उसको विंस ने सपोर्ट नहीं किया, उसको अपने ट्रिपल एच ने सपोर्ट नहीं किया, जब जिसने उसको बनाया बैक इन द नेक्स्ट डेज से। सो मैं उस बंदे के लिए बहुत चाहता हूँ कि भाई वो चैंपियनशिप बने भाई, वो डेनियल उसको बनाओ, उसको ढाल दो भाई, वो डेनियल ब्रायन है भाई अगला। हाँ, उसके पास यस नहीं भाई, लेकिन क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं चाहता हूँ वो चैंपियनशिप बने, वो चैंपियन बने, और क्योंकि उसमें वो क्रेडिबिलिटी की वो स्टोरी लाइन एंड वो स्टोरी को ऐसे आगे बढ़ा सकता है, ये हम देख चुके हैं। वी हैव सीन कि ब्लड लाइन्स जब आते थे, जब वो ऑनररी ऊस था वहाँ पर, तो वी नो दैट उसका एक एक कैरेक्टर था, वही वो बंदर ने ब्लड लाइन स्टोरी को क्या आगे बढ़ाया, आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन वो एक बीच का जो आता है ना, बफर हो जाता था, जहाँ पर हम स्टोरी से बोर हो जाते थे, वही बस बंदे ने चार्जर लगाया। तो भाई उस बंदे को आप चैंपियन नहीं बनाते, इट्स वेरी, आई एम फील बैड फॉर हिम यार। मतलब मैं चाहता हूँ कि उसको बनाओ चैंपियन यार। अभी सुनने में आ रहा है कि जब अगला सऊदी अरेबिया में रेसलमेनिया होगा, वहाँ उसको बनाएंगे भाई। तब तक 10 साल में बंदा, वही ऑडियंस बोर हो जाएगी भाई, और कौन सी वो पॉजिटिव लेके जाएगा। मे बी हिल्टन सैमी ज़ैन कैन विन द मैच, अभी ये लास्ट ही लग रहा है।
ऊपर से उसको ट्रिक विलियम भाई वो बच्चा होते ना, सी जूनियर होते हैं ना भाई, जो परेशान करके आते, उसको बोल के गया मैं वो करके बताऊंगा, जब बताया भाई करके बता उसने भी। हाँ, ट्रिक विलियम्स भी जीत रहा है, बट ट्रिक विलियम्स को भी एक सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा है भाई, बंदा कटी लगता है, करे भाई अच्छा है। वो भी एलिमिनेशन चेम्बर जा रहा है भाई, उसने कार्मेलो हेस को हराया, डेमिन पीस्ट को हराया। भाई डेमिन पीस्ट का तो भाई मैं बस समझ सकता हूँ, उसका नसीब ही नहीं है भाई। मैं उसको पसंद करता हूँ बट मतलब उस वे में नहीं पसंद करता भाई, बस सुपरस्टार में बस बात है भाई। भाई बंदा हाइटेड है, बॉडी बिल्डर है, उसके प्रोमो में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन भाई उसको ऐसा है कि भाई उसको ट्रॉफी, उसके पास जब मनी इन द बैंक था उसकी क्रेडिबिलिटी तब थी, जब वो जजमेंट डे में था तब इसकी क्रेडिबिलिटी थी। अब पता नहीं वही क्या कर रहा है, आर ट्रूथ के साथ क्या कर रहा है, लेकिन हाँ चांस है भाई, अगर स्मैकडाउन के टैग टीम को तुमको बेटर बनाना है तो आर ट्रूथ और डेमिन पीस को लाओ भाई, लाओ भाई, वो टीम खतरनाक टीम होगी। आपको वो कॉमेडिक फेवर, एक एलिमेंट, एक फनी एलिमेंट, और एक आपको अच्छी रेसलिंग मैच भी देता है। यू नो कैरेक्टर इज लाइक कि एक बंदा हंसता है, एक बंदा उसके जोक में हंसता रहता है, अनडाउटली कि वो जोक बोलता ही नहीं है। सो यही है। उसके बाद हमें एक सेगमेंट मिला जहाँ पर फिन सेम पंग ने वो बोला जो हम चाहते थे कि भाई बोले कि भाई फिन बैलर तू निकल, इस जजमेंट डे से जल्दी निकल। ये मतलब विन बैलर वो बुढ़ा, वो लीडर है जिसको लीडर समझते नहीं, लेकिन वो प्रिटेंड करते कि वो लीडर है। ये मैंने अपनी स्टोरी तो नहीं बताई। आगे बढ़ते हैं तो फिन बैलर में कहा था, हाँ, फिन बैलर ने सीएम पंक ने फिन बैलर को एक रियलिटी चेक दिया कि भाई तुझको निकलना है, इस बेबी सिटी से निकल, इस डोमिनिक को निकल, ये लड़के में फंस गया है। वहाँ पर लड़के लोग का अलग ही सीन चल रहा है, वहाँ रॉक्सिन गायब है, वहाँ पर लिव मॉर्गन रो रही है भाई, वो रकेल का पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब वो उससे झगड़ रही है, वो तो दिखी भी नहीं मेरे को रॉ में इस बार। मतलब इट्स अ वेरी मच बैड स्टेटमेंट। मतलब हम लोग ने देखा इस रॉ में कि भाई बिग हेड जेडी जेडी मैकडोनल्ड भाई आ गया है भाई। वो उस बंदे को हम लोग ने देखा नहीं भाई, वो बंदा इंजर्ड था जब वो लास्ट के लास्ट रॉ में, मतलब बहुत आई थिंक इट वाज मंथ्स बैक की, जब वो एक फ्लिप मार रहा था तो ही हिज नेक क्रैश डाउन कि वो ऑडियंस टेबल में क्रैश हो गया। तो वो भी एक बात, तब तब तो वो इंजर्ड था। तो इस मंडे, लास्ट मंडे में इसकी रिटर्न हुई तो ही वॉज देयर विद डॉम मिस्टेरियो, फिन बैलर एंड जेडी। सो उसने बताया कि भाई तू निकल इससे, एंड इससे हम समझ सकते हैं कि भाई फिन बैलर कहाँ से कहाँ गिरा। मतलब बोलते ना, आसमान से मैं नीचे उतर गया, मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही। मैं इस बंदे को तब से देख रहा हूँ जब मैं ब्लैक एंड गोल्ड, मतलब मैं एनएक्सटी का ब्लैक एंड गोल्ड जब मैं देखता था भाई, उस बंदे का एक अलग ही रुतबा था भाई, सारा रौला था उस बंदे का भाई, रौला था उसका। और पापा एज उसकी तो भाई दीवाने, पता नहीं भी पापा एज को खोका गया है भाई, मैं समझ नहीं सकता। बट क्या कर सकते हैं भाई, नसीब नसीब नसीब, क्या कर सकते हैं, नसीब सी भी हो सकता है कभी कभी। सॉरी मैं गाली दे रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, कुछ लोग की नसीब में होती नहीं है, जो पहले दिन ही वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के तुम दूसरे दिन ही रिलिंक्विश कर दो भाई, क्या कर सकते हैं। बट आगे बढ़ते हैं। फिन बैलर का मैच सीएम पंक के साथ हो रहा है फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। वी नो सीएम पंक ही जीतने ही वाला है। बट आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे न्यूज़ में। एलिस्टर ब्लैक हैज़ डिफीटेड रैंडी ओर्टन। जो हम पहले मैं बोल रहा था, मैं हमला किया था, जो किया था, उसका मैं रिपोर्केशन बताता हूँ क्या हुआ। हमारे कोडी रोड्स आए, वो लड़ते लड़ते बैक स्टेज चले गए, देखा फिर रेंडी ओटन ने, एलिस्टर ब्लैक ने ब्लैक मास्क मारा एंड ही पिन रेंडी ओटन। भाई इस बंदे के साथ भी कुछ तो दूसरा ही हो रहा है भाई, इस बंदे को चाहते हैं हम वर्ल्ड चैंपियन बने भाई, वो लेजेंड है भाई हमारे टीम का। और मैं भूल सकता हूँ, वी कैन फॉरगेट दैट ट्रिपल एच एंड रेंडी ओटन वर पार्ट ऑफ अ एलिमिनेशन फैक्शन मैनी डेकेड्स अगो। हम डेकेड्स बोले क्योंकि इट्स 2026, एंड रूथलेस एग्रेशन के टाइम पे द एवोल्यूशन वाज अ बेस्ट, स्टेबल स्टेबल में, लाइक देयर वाज बट्टिसा, देयर वाज लाइक फ्लेयर एंड देयर वाज रेंडी ओटन। बट पता नहीं कि we see Randy Orton is, I think he's now in a position that Triple H wanted to him to just elevate stars.
बट वी डोंट वांट हिम टू बी एलिवेट स्टार। हम चाहते नहीं है भाई। भाई वो बंदा लेजेंड है भाई। 14 साल, 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। उसको 15 टाइम बनाओ, 16 टाइम बनाओ। क्या है यार, मतलब मैं चाहता हूँ उस बंदे का एक, वो बोलते हैं ना, एक एक टाइम था 2009, इफ आई रिमेम्बर। मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई देखता नहीं था, लेकिन उसका मैंने क्लिप्स देखा था। वो मेनिस होते ना, द मेनिस 2009 रेंडी ओटन, जब वो बॉल रहता है एकदम एकदम, बोलते ना सर पे एक बाल नहीं, और जो वो इतना पतला रहता था। अभी तो रेंडी ओटन बहुत बल्कअप आता है, लेकिन एक टाइम था जब ही वाज सो कमीना। सॉरी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड। वो वर्ड ये था, मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब तो ये भी एक बात है कि रैंडी ऑर्टन को पता नहीं अभी एलिवेट करने के लिए बैठा रहे हैं। वी वांट हिम हियर टू जस्ट गो टू एलिमिनेशन चैम्बर, जस्ट किल एवरीवन, मतलब किल भी नहीं, एलिमिनेट एवरीवन एंड जस्ट विन दिस मैच। ड्रू मैकिंटायर को भाई एक क्रेडिबिलिटी ओपोनेंट मिल जाएगा, रेसलमेनिया को एक अच्छा मैच मिल जाता। इफ आई कैन से, मैंने जैसा बोला था मैच कार्ड में, फाइटर 4 वे कर दो। when where one side is Cody, one side is Drew, one side is Sami Zayn, one side is Randy Orton। पांचवा करना है तो जेकब फटो को ऐड कर लो भाई, उसकी तो स्टोरी अलग चल रही है। वो बंदा तो ऐसा है कि भाई मैं जिसको भी पकड़ूंगा मारूंगा। उसकी स्टोरी लाइन की कोई सर पाँव नहीं लग रहे मुझे। मतलब कहाँ उसको किस बंदे ने अटैक किया था, कि किसने क्या किया था, वो तो स्टोरी का कुछ नामो निशान ही नहीं भाई। वो भाई मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि डब्ल्यू में हो क्या रहा है यार। I can't understand what the hell is happening here. What the hell is happening to the creative team? And वो साले लोग क्रिएटिव टीम में से और बनाए जा रहे हैं। अनरियल सीजन 1 एपिसोड 1, what the hell is that? K5 तो हमारे K5 तो हटा ही दिया उन्होंने। सो यही है। सो हम बुलेटिन के चौथे चैनल में बढ़ते हैं। कियाना जेम्स, इसको NXT में देखा था। थिंक she had a character and she defeated Charlotte Flair and Nia Jax। गुड मैच। बॉज भी हुआ था इस मोमेंट में कि जब कियाना जेम्स, व्हेन शार्लेट फ्लेयर वाज उसको एक स्पेनिश फ्लाई दिया था टॉप रोप से, एंड देन रेफरी ने 1 2 3, वो रेफरी ने जल्दी काम कर लिया। आजकल रेफरी का ना, आई कैन सी द रेफरी वॉचेस आर वेरी एविडेंट नाउ इट इज, लाइक लास्ट रॉ, या मैं इस रॉ से में भी देखा जा रहा हूँ, the botches are like the constant is happening, it gets happening। So it's a different thing यार, मतलब why it is happening, maybe the timing is not good, timing अच्छी नहीं हो रही है, या फिर it's a split second time। WWE is a split second time। आप मूव कर रहे हो उस मोमेंट में, आप से गलती होना इट्स ओके, सबसे होती है भाई, लेकिन आई थिंक इट्स एविडेंट नाउ कि वो हो रहा है गलती। मे बी दे कैन इम्प्रूव, क्योंकि ये स्मैकडाउन है भाई, 3 घंटा तो ये शो ही चलता है। 3 घंटे में आप कुछ भी डालो, नो वन केयर्स। इससे बेटर बेटर कि मैं 1 घंटा में रॉ देख लेता हूँ, कम से कम कुछ तो दिखता है। आगे बढ़ते हैं। कियाना जेम्स शी इज गोइंग टू एलिमिनेशन चेम्बर। आस्का इज गोइंग टू एलिमिनेशन चेम्बर, वी न्यू दैट, वो होना ही था। तो दिस इज ऑफ द न्यूज़। और हाँ, और एक न्यूज़ आया था, हमारे चचा आ रहे, एक एक न्यूज़ आर्टिकल में मैं अभी पढ़ रहा था वीडियो बनाने से पहले। मैं आई वाज गोइंग थ्रू द आर्टिकल। एक व्हाट इफ सिनेरियो ही है, अगर आपको इसमें वीडियो चाहिए तो यू कैन जस्ट कमेंट मी आउट। विंस मैकमैन, मैं आपको एक बुलेटिन खबर में आपको एक से मैं बता देता हूँ। उस खबर में ऐसा था कि विंस मैकमैन इज प्रिपेयरिंग विद सऊदी एंड टू बाय परचेज WWE अगेन। अगर आपको इस बात में बिलीव नहीं हो रहा है तो मेरे को इस बात में बिलीव नहीं हो रहा है, क्योंकि we can see that creative is not going up to the mark। I was just reading कि WrestleMania के टिकट्स नहीं खरीद रहे हैं लोग, क्योंकि आपको मैचेस ही नहीं बना रहे हो। तो एक कंसर्न ये भी है। अच्छा, पहले मुझे क्या लगता था बताऊँ, ट्रिपल एच की ये बुकिंग ही नहीं है। कभी मुझे लगता है ऐसे कि भाई विंस मैकमैन अभी भी रूल कर रहा है। वो होते हैं ना कुछ ऐसे नौ बोर्ड्स होते हैं ऐसे, कि भाई कुछ ऐसा लूपहोल बना रहे हो कि वहाँ पर विंस मैकमैन को इन्होंने आउट ही कर दिया पूरे से। लेकिन अभी करके अभी फिर वो आ रहे हैं, या तो फिर वो पीछे से मैचेस बना रहे हैं, लेकिन
It's a sucking book. It's a sucking booking of Triple H. भाई इस बंदे को मैं NXT से देखता था और मुझे लगता था कि जब ये मेन रोस्टर में आता तो ये क्या डाल देगा भाई, लेकिन अब आई थिंक इट्स बिन 3 years since it's the last WrestleMania was not up to the mark, I think. ये वो तो अच्छा हो कि वो एक मोमेंट होगा कि पॉल हेमन इज अलाइन विद रॉलिंस एंड नेक्स्ट रॉ में आपको एक विजन मिला, उस विजन का भी पता नहीं क्या ही चल रहा है। हाँ, और एक खबर थी, मैं सॉरी भूल गया, मास्क मैन अटैक लोगन पॉल, उसके पहले मास्क मैन अटैक ऑस्टिन थियोरी। सॉरी मैं उस खबर से डायलूट जा रहा हूँ, लेकिन उस खबर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा विंस मैकमैन का। इट्स अ व्हाट इफ सीरीज, देखते हैं कि क्या, अगर आपका अच्छा लगता है कमेंट में आओ, मैं व्हाट इफ सीरीज भी लॉन्च कर रहा हूँ। तो मास मैन भी बोर हो गया हूँ, अब मैं इस स्टोरी लाइन से बोर हो गया हूँ, पता नहीं क्यों मुझे स्टोरी लाइन में मज़ा ही नहीं आता। और क्या है ना कि मैं 3-4 दिन से बीमार था, तो मुझे भी सब रिकॉल अभी अभी हो रहा है। अगर कहीं आपको बीच में लग रहा है कि मैंने रिकॉर्ड वो वाले कार्ड छोड़ दिए, तो जस्ट बिकॉज मैं अभी रात को ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो मुझे लग रहा है कि भाई आई एम नॉट एंजॉइंग द स्टोरी लाइन अनलेस उसका आउटकम बहुत कुछ खास निकले, मे बी वो नो। So thank you guys. This is a very short video, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ क्योंकि मैं बीमारी से आया हूँ, तो विल मीट ऑन नेक्स्ट रॉ। एंड दिस इज माय फर्स्ट कैंप। मैं इस रॉ का चैनल जो नया एपिसोड आने वाला है वो भी मैं फेस कैम्प भी बनाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड wrestle more. Bye bye.